अच्छा, इसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोला कि अगर डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो ज़ीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो जाए तो उसे हम एक डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो 10 स्क्वायर मैट्रिक्स n by n ऑर्डर का इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू जीरो। aij जीरो होना चाहिए। कौन से i और j के, i और j के किस वैल्यू के लिए वो ज़ीरो होना चाहिए, जहाँ पे i j के इक्वल नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और, यहाँ पे तुम ऐसे देखो, जो भी मैं तुम्हें समझा रहा था इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ना मैंने एक यहाँ पे तुम चलो इसी एग्जांपल में देख लो। यहाँ पे जैसे मैंने क्या बोला कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के लिए, इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के लिए i j के बराबर हो जाएगा, और इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर एलिमेंट्स आएंगे इसमें i j के इक्वल नहीं होगा, इसके जो नीचे आएंगे इसमें भी i j के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ai j ज़ीरो तो होना चाहिए, बट वो कौन सा i j होना चाहिए जो आपस में इक्वल नहीं है। तो ai j इक्वल नहीं है तो वो कहाँ पे कौन से एलिमेंट में मिलेगा, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे। मतलब क्या है, इतना बोलने से अच्छा क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़ीरो होने चाहिए। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो गए तो उसे हम एक डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। बहुत बोल दिया, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसमें देखो ये 3x3 ऑर्डर का है, डायगोनल में 2 3 4 है, और ये डायगोनल के ऊपर 3 एलिमेंट्स हैं, नीचे 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये 3 भी ज़ीरो, ये 3 भी ज़ीरो, तो ये पूरा एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, DIAG 2 3 4। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये नहीं लिखा है। ठीक है, अब ये बी मैट्रिक्स है, समझ में आ रही होगी बात। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। हाँ, डायगोनल का एलिमेंट अगर ज़ीरो हो जाए तो भी क्या डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, तो बिल्कुल बोलेंगे। मैंने क्या बोला कि नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, तो डायगोनल के एलिमेंट पे तो कमेंट ही नहीं किया। अब अगर डायगोनल का एलिमेंट ज़ीरो हो जाए ना हो जाए तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी वो डायगोनल एलिमेंट्स होगा। ठीक है ना। अगर हम किसी भी थ्योरम को डिफ़ाइन करते हैं तो थ्योरम में क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो जब जब ऐसा होगा तब तब ऐसा हो जाएगा। मतलब ये क्या बोलने का है कि अगर किसी भी थ्योरम जिस पॉइंट पर वो ये करता है कि अगर ये पॉइंट होगा या फिर मतलब ये प्रॉपर्टी होगा तो ये इम्प्लाई होगा, तो सिर्फ हम उसी प्रॉपर्टी को देखते हैं। उसके बाद भी 3-4 प्रॉपर्टी अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो थ्योरम सेटिस्फाई होगा। ठीक है ना। तो अगर हम इस यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर डायगोनल के भी एलिमेंट ज़ीरो हो जाए तो भी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, बिकॉज डायगोनल वाला प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, बहुत बोल दिया। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्यों नहीं है भाई? अच्छा सॉरी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है बिकॉज 2x2 ऑर्डर का है ये देखो डायगोनल एलिमेंट है, तो इस डायगोनल एलिमेंट में एक तो ये ज़ीरो हो गया, तो उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस डायगोनल के एलिमेंट को तो हमें देखना ही नहीं है, डायगोनल के ऊपर के नीचे के ज़ीरो होने चाहिए, तो वो है, तो डायगोनल एलिमेंट हो गया। ये डायगोनल एलिमेंट है, बिल्कुल है। डायगोनल के ऊपर ये 3 ज़ीरो है, नीचे 3 ज़ीरो, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो